हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जियो फाइबर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है और इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर के वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि उसमें प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट प्रोसीजर जैसे हमें पहले बुकिंग करना होता है फाइबर का। जियो फाइबर का जो एप्लीकेशन होती है उसमें हमें लॉगिन करके बुकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से प्रोसीजर करना होता है बुकिंग का। ठीक है, ये देखिए आप प्रोसीजर, ये इस तरह से प्रोसीजर होता है बुकिंग का। तो हम आ गए हैं अभी अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। अभी हम जान लेते हैं कि किस तरह से बुकिंग का प्रोसीजर हम कर सकते हैं जियो एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो हम जियो एप्लीकेशन को सबसे पहले जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। जैसे ही ये जियो ओपन होता है और इसका इंटरफेस आप इस तरह से देखिएगा। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, और ऑप्शन कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑप्शन इस तरह से मिलेगा आपको, ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है, ये जो ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रेंडिंग नाउ का जो ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे ये आपको अगर फाइबर चाहिए तो इस तरह से आप जो है जियो फाइबर पे कर सकते हैं। अगर आपको एयर फाइबर चाहिए तो ये आप एयर फाइबर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये एयर फाइबर सेलेक्ट, हम मान लीजिए जियो फाइबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फाइबर सेलेक्ट किया हमने, हम सबसे पहले अपना जो है लोकेशन एक्टिव कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे अपने डिटेल्स कुछ मेंशन करना है अपने को, जिससे कि जहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन करवाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा एड्रेस मेंशन किया, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, इंस्टॉलेशन का एड्रेस जो भी XYZ, ठीक है, जो भी हमारा एड्रेस है, ठीक है, XYZ बावड़ी कला, ठीक है, ये हमारा लोकेशन आ गया है। अब फ्लैट नंबर में हम अगर अपना होम एड्रेस मेंशन कर देते हैं जो भी है, ठीक है, ये अपना नाम मेंशन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब वो वेरीफाई करेगा कि आपके लोकेशन में अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है, ग्रेट चॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्या बता रहा है, पे 1000 इन एडवांस टू बुक द कनेक्शन। तो आप जो है कनेक्शन को बुक करने के लिए 1000 रुपये पे कर सकते हैं। पे एंड बुक एयर फाइबर करना है तो ये है। ठीक है, या अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल में बैक पे आप क्लिक करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए अगर बुकिंग करना है तो यहाँ पे पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से बुकिंग का ऑप्शन आपको जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि इसमें आपको जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो यहाँ पर आप फ़ोनपे, जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, पे वाया फ़ोनपे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये पेमेंट का प्रोसीजर हो गया। ये अब हमारे फ़ोनपे पे नोटिफिकेशन आ गया, ये मेरे बैंक्स आ गए हैं। ठीक है, फ़िलहाल मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और मेरा जो है सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गया। तो इस तरह से आप जो है जियो फाइबर की बुकिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अभी आपने जाना बुकिंग का प्रोसीजर किस तरह से होता है। अब सेकंड स्टेप जो होता है कि जो बुकिंग के बाद में जो एजेंट असाइन होते हैं, मतलब कि इंस्टॉलेशन के लिए जो एजेंट असाइन होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं विजिटिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजिटिंग के लिए आएंगे कि आपके लोकेशन के पास में कोई फैट बॉक्स अवेलेबल है या नहीं। मतलब 100 मीटर्स के अंदर जो है फैट बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर वहाँ पे फैट बॉक्स है तो वो आएंगे चेक करने के लिए कि फैट बॉक्स है या नहीं, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस का वर्क जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट है तभी वहाँ पे प्रोसेस होगा, कि कोई प्रोग्रेस में है काम तो फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो उसको पहले वो चेक करने आएंगे, देन फिर उसके बाद में इंजीनियर्स जो है वो असाइन किए जाते हैं। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस के वक्त ये प्रॉब्लम आती है कि इंस्टॉलेशन वाला जब आता है, मतलब सॉरी, जब वो एजेंट जब आते हैं देखने के लिए फैट बॉक्स, वो अगर अवेलेबल है तो वहीं पे तुरंत वो जो है प्रोसीजर कर देते हैं कि बुकिंग जो है वो कंफर्म कर देते हैं। अब समटाइम्स ये होता है कि हम जो है अगर ऐप के थ्रू 1000 रुपीज़ का अगर पेमेंट कर देते हैं तो ये बुकिंग हो जाता है। और समटाइम्स जब एजेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा अमाउंट जो है आपसे पे करवा लेते हैं कि कौन सा प्लान आपको चूज़ करना है, 30 Mbps, 100 Mbps या फिर उससे ज़्यादा का प्लान आपको चाहिए, तो वो प्रोसीजर वो करवाते हैं। तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्लान को चूज़ करना होता है। जैसे कि 30 Mbps अगर आपको लगता है सफिशेंट है आपके लिए तो 30 Mbps आपको सिलेक्ट करना है, तो वो उस तरह से प्लान को सिलेक्ट करते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी फुल अमाउंट जो होता है वो आपको पे नहीं करना है। फुल अमाउंट मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपका प्लान का टोटल वैल्यू हो रहा है 2800 समथिंग कुछ रुपीज़ का, तो आपको उतना पे नहीं करना है। 1000 रुपीज़ जो है बुकिंग का चार्ज आपको पे करना है। देन इंस्टॉलेशन के जो कंप्लीट हो जाने के बाद में जब इंस्टॉलेशन वाले आते हैं, मतलब जो इंजीनियर्स आते हैं इंस्टॉल करवाने के लिए, तो वो जब आते हैं इंस्टॉल करने के लिए तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है
कि इंस्टॉल करने के बाद में जो प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो 1000 रुपीज़ जो है उसमें से आपका माइनस हो जाता है, और जितना टोटल वैल्यू है आपको सिर्फ प्लान का जो है अमाउंट पे करना होता है। टोटल वैल्यू अगर आपका प्लान का 6 मंथ का 2800 समथिंग रुपीज़ है तो आपको 1000 रुपीज़ जो आपने बुकिंग के समय पे किया था उसमें से आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपनी तरफ से आपको पे करना होता है। अब हमने जाना कि पे करने के बाद में जो प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इंस्टॉल कैसे होता है, और इंस्टॉल करने के बाद में हमें प्लान भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल करते वक्त आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बताना चाहूँगा कि जियो का जो होता है ब्रॉडबैंड या फाइबर वो लगने के बाद साथ साथ आपको अगर सेट टॉप बॉक्स की भी नीड है तो आप उसमें सेट टॉप बॉक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने जो प्लान लिया है वो विदाउट सेट टॉप बॉक्स वाला लिया। अगर मुझे सेट टॉप बॉक्स की रिक्वायरमेंट आगे रहती है तो मैं वो इंस्टॉल करवा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसको नहीं लगवाया। तो मुझे अभी क्या क्या मिला है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं, ये है इस तरह का बॉक्स मिलता है आपको, ठीक है, जियो की तरफ से ये बॉक्स है। इसमें क्या क्या मिलता है, अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास ईथरनेट केबल है, ये 2 केबल्स इस तरह की मिलती है आपको। आपका जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट केबल जो है वो मिलता है आपको। अब साथ ही अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बॉक्स होता है जियो फाइबर वाला वो किस तरह का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, तो गाइज़ ये इस तरह का होता है फाइबर का सेट टॉप बॉक्स का जो सिस्टम होता है। मतलब ये है आपका जियो फाइबर जो कि आपका देखो इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ पिन्स होती हैं जो कि यहाँ पे लगती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पिन लगी होती है, ठीक है। ये ऑन है अभी, जो कि चालू है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये इसका अडाप्टर होता है जो कि इसी के साथ में इंक्लूड होता है। अभी मैंने आपको कुछ बताया इन्फॉर्मेशन इंस्टॉलेशन के बारे में, जियो फाइबर किस तरह से इंस्टॉल करवाना है हमें। अब अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके आधार पे मैं जो है आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो मेरे जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। आपको इस बारे में और भी जो नॉलेजफुल जो टिप्स होती है, जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और नए टॉपिक पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।